नमस्कार। विषय कोड EL 207, विषय माइक्रो प्रोसेसर, यूनिट 3, 8085 आर्किटेक्चर, सब यूनिट 3.2, 8085 सिग्नल्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 2। इसमें आज हम जिन 6 पार्ट्स में जिन सिग्नल्स को डिवाइड किया था उसके 2 पार्ट्स हमने पिछली क्लास में देखे थे। थर्ड जो ग्रुप है इसका कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। दिस ग्रुप ऑफ सिग्नल इंक्लूड्स 2 कंट्रोल सिग्नल्स, रीड एंड राइट। तो ये जो ग्रुप है इसमें 2 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, रीड एंड राइट। तो रीड को RD बार से बताते हैं W और राइट को WR बार से बताते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये बार जो इसके ऊपर जो हमने लाइन बना रखी है ये इंडिकेट करती हैं कि ये सिग्नल्स तब वर्क करेंगे जब ये लो होंगे, यानी कि एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। 3 स्टेटस सिग्नल्स, तो 2 तो कंट्रोल सिग्नल है, रीड एंड राइट, और 3 स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, IO ऑब्लिक M, S1 एंड S0। ये जो 3 सिग्नल्स हैं ये स्टेटस सिग्नल्स कहलाते हैं। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड 1 स्पेशल सिग्नल। तो ये जो हैं ये किस तरह का ऑपरेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है कि आपका सिग्नल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है या मेमोरी से रिलेटेड है, उसको इनपुट आउटपुट या मेमोरी जिससे भी रिलेटेड है उसको रीड करना है, उसको राइट करना है ना। इस तरह से अलग अलग इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर ऑपरेशन का पता चलता है, जैसे हम बाद में और विस्तार में देखेंगे। एंड 1 स्पेशल सिग्नल ALE, ये कहलाता है एड्रेस लैच इनेबल। ALE मीन्स एड्रेस लैच इनेबल टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशंस की शुरुआत को बताने के लिए ये सिग्नल काम में आता है, और ये एड्रेस को लैच कर देता है, यानी एड्रेस को सेव कर लेता है, ताकि जैसा इसका नाम बता रहा है एड्रेस लैच इनेबल, ताकि आपका जो लो ऑर्डर 8 बिट या लो ऑर्डर बस है वो डेटा को लाने ले जाने के लिए फ्री हो जाए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिग्नल्स आर एज फॉलोज। इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम और डिटेल में देख सकते हैं। ALE एड्रेस लैच इनेबल, दिस इज ए पॉजिटिव गोइंग पल्स। यह एक पॉजिटिव गोइंग पल्स होती है, जनरेटेड एवरी टाइम द 8085 बिगिंस एन ऑपरेशन या मशीन साइकिल जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जब भी 8085 कोई ऑपरेशन शुरू करता है, यानी कि कोई नई मशीन साइकिल शुरू होती है, तो ये सिग्नल जनरेट होता है। इट इंडिकेट्स दैट द बिट्स ऑन AD7 to AD0 आर एड्रेस बिट्स। ये बताता है कि अभी जो बिट्स हैं वो एड्रेस बिट्स हैं। दिस सिग्नल इज यूज टू लैच द लो ऑर्डर एड्रेस फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स्ड AD7 to AD0। तो जो मल्टीप्लेक्स बस है AD7 to AD0, 8 जो लाइन्स हैं ये, उसमें से जो एड्रेस है उस लाइनों पे, उस एड्रेस लाइन को सेपरेट करने के लिए या लैच करने के काम में आता है। एंड जनरेट ए सेपरेट सेट ऑफ 8 एड्रेस लाइन्स A7 to A0। तो यानी कि इस सिग्नल्स के द्वारा, ALE सिग्नल्स के द्वारा हम लो ऑर्डर एड्रेस बस पे जो एड्रेस है उसको अलग से लैच कर देते हैं A7 to A0, ताकि एड्रेस आपका सुरक्षित रहे और फिर ये लाइन डेटा को लाने ले जाने के काम में आती हैं। रीड RD, ये सिग्नल रीड सिग्नल है जिसको सिंबल RD बार से शो करते हैं। दिस इज ए रीड कंट्रोल सिग्नल, दिस इज ए एक्टिव लो सिग्नल। रीड कंट्रोल सिग्नल और एक्टिव लो है, यानी कि जब इससे रिलेटेड पिन पर सिग्नल लो होगा तब ये वर्क करेगा।
दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी डिवाइस इज़ टू बी रीड। ये सिग्नल बताता है कि जो आपने इनपुट आउटपुट ऑफ मेमोरी से जिसको सेलेक्ट किया है, चाहे इनपुट को सेलेक्ट किया है, मेमोरी को सेलेक्ट किया है, वहाँ से आपको डेटा रीड करने हैं। एंड डेटा आर अवेलेबल ऑन द डेटा बस। वो बताता है कि जो डेटा आप रीड करने जा रहे हैं वो डेटा बस पर अवेलेबल हैं। इसी तरह नेक्स्ट सिग्नल है राइट, इसको WR बार से बताते हैं। दिस इज ए राइट कंट्रोल सिग्नल, ये राइट एक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल है। दिस इज ए एक्टिव लो, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है, यानी कि इससे करस्पॉन्डिंग पिन पर जब सिग्नल लो होगा तब वो ये रीड ऑपरेशन वर्क करेगा। दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द डेटा ऑन द डेटा बस आर टू बी रिटर्न इन ए सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी लोकेशन। तो ये सिग्नल बताता है कि आउटपुट और मेमोरी में से जो भी आपका सेलेक्ट हुआ है वहाँ पर डेटा भेजे जाने हैं, डेटा लिखे जाने हैं वहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, चाहे मेमोरी लोकेशन या आउटपुट लोकेशन, वहाँ आपको डेटा भेजने हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, दिस इज ए स्टेटस सिग्नल used to differentiate between input output and memory operation। तो इस पिन पर दो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ देखेंगे इनपुट आउटपुट संकेत पे कोई चिन्ह नहीं है वो, और दूसरे मेमोरी पर बार लगा रखा है, यानी कि मेमोरी आपका एक्टिव हाई है और इनपुट या एक्टिव लो है और इनपुट आउटपुट एक्टिव हाई है। यानी कि इस पिन पर जब सिग्नल हाई होगा तब वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन करेगा, और जब सिग्नल लो होगा तब वो मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन करेगा। तो एक ही पिन पर हम दोनों से रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं। जब सिग्नल लो है तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जब हाई है तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। When it is high, it indicate an input output operation. When it is low, it indicate a memory operation. This signal is combined with read and write to generate input output and memory control signals. ये जो सिग्नल है रीड और राइट सिग्नल्स के साथ कंबाइन होकर इनपुट आउटपुट और मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं इंटरनली। ये जो दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये जो सिग्नल्स हैं आपके, ये फिर MEMR है, लो बार लगा रखा है, MEMW इस पे बार है, इनपुट आउटपुट IOR बार, IOW बार, यानी कि ये मेमोरी रीड है, ये मेमोरी राइट है, ये इनपुट आउटपुट इनपुट रीड है और ये आउटपुट राइट है। तो इस तरह ये ऑपरेशंस सेपरेट आउट हो जाते हैं इन तीनों सिग्नल्स की सहायता से। जो ये सिग्नल जनरेट होते हैं इंडिविजुअली, तो वो फिर आइडेंटिफाई करता है कि आपको मेमोरी को रीड करना है तो ये सिग्नल काम आएगा, मेमोरी को राइट करना है तो ये सिग्नल काम आएगा, इनपुट को रीड करना है तो ये आएगा, और आउटपुट पे राइट करना है तो ये वाला सिग्नल काम में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका S1 एंड S0 कंट्रोल सिग्नल्स। ये भी स्टेटस सिग्नल्स हैं। दीज स्टेटस सिग्नल्स सिमिलर टू इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी आर आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशंस। ये भी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी की तरह ही स्टेटस सिग्नल्स हैं, और ये इसके साथ मिलकर बहुत सारे और ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करता है, जिसे हम अगले टर्न पे और टेबल के साथ डिटेल में देखेंगे।